हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। जी हाँ, यह कविता बचपन से इस कदर दिलों दिमाग पर छाई हुई है कि हर कार्य को करने के बाद यह अपने आप ही मन में आता है। आज ये जो आदेश हैं माननीय मंत्री मदन दिलावर पंचायत राज एवं शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा के उन्होंने दिया है, और इस आदेश में सबसे महत्वपूर्ण आदेश नंबर 1 पर घुमंतू समाज को रखा है। सबसे ऊपर घुमंतू समाज को रखना बीजेपी सरकार में बीजेपी के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी के जो हमारे पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर हैं, इनके दिलो दिमाग में घुमंतू समाज के प्रति सम्मान को दर्शाता है। आदेश में कहा गया है कि सभी घुमक्कड़ एवं घुमंतू समाज के लोगों को रियायती दर पर आवास हेतु भूमि आवंटित की जाए। सीधे आदेश हैं और पंचायतों को दिए हैं। और ये आदेश कब आए? ये आदेश पिछले 7 तारीख का है। उस 7 फरवरी को हम घुमंतू समाज की पंचायतों के द्वारा पीड़ित, सरपंच पति के द्वारा पीड़ित कालीबाई की गुहार लगाने गए थे, और तब मंत्री महोदय ने सीधे अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि उस पूरे कचरे की जांच की जाए, नापा जाए, और उस कचरे में किसी अन्य को पट्टा दिया हुआ है तो कालीबाई को भी दिया जाए। बहरहाल निठल्ला प्रशासन, निर्दयी प्रशासन ऊंची जाति के लोगों को तो पट्टे दे चुका है, कालीबाई को अभी तक पट्टे नहीं दिए हैं, ना ही मंत्री के आदेश की पालना निचले स्तर पर हुई है। लेकिन हम बराबर नज़र रखे हुए हैं। आप सभी समाज के नागरिकों से निवेदन है, जितने भी समाज के नेता हैं उन सब से निवेदन है, मन में से मलिनता दूर करो, समाज के लिए काम करो। 2021 में भी एक आदेश आया था जिसके तहत चरागाह भूमि में बसी हुई बस्तियों को नियमन कर पट्टे देने के आदेश थे। वह आदेश 1 साल तक अटके रहे। उस आदेश की हवा तक किसी घुमंतू समाज के आम नागरिक को नहीं लगी। तब भी हमारी जिम्मेदारी थी, हम समाज के नेताओं की जिम्मेदारी थी कि हम पट्टे दिलाते। अगर हम सब उस समय लग जाते तो पट्टे तुरंत मिलते, और आज लाखों लोगों को जो चरागाह की भूमि में रह रहे हैं अदालतों में चक्कर नहीं काटना पड़ता। आज हम उन आदेश के लिए अदालत से लड़ रहे हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के साथ चलते चलते वे आदेश आए थे, और उसके बाद उन आदेशों की पालना के लिए हमने संघर्ष किया, हर जगह पर गए। यह वह वाकया है जब कालीबाई के साथ कोई नहीं खड़ा था, तब भी गांधी टीवी खड़ा था। हम माननीय मंत्री मदन दिलावर तक पहुँचे और कालीबाई के बारे में उन्हें अवगत कराया। दिलावर जी सुलझे और अच्छे और देशभक्त और ईमानदार नेता हैं। गरीबों की हमेशा अपने मन में सुधि रखते हैं। उनके दिल में गरीबों के प्रति अलग ही स्थान है। वे लगातार गरीब लोगों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उन्होंने सीधे आदेश दिए अधिकारियों को, कहा कि जिस कचरे में कालीबाई रह रही है उस कचरे में अगर अन्य लोगों को पट्टे दिए गए हैं तो कालीबाई को भी दिया जाए। जरा सुनिए वे क्या कह रहे हैं। आप स्वयं सुनिए मंत्री मदन दिलावर जी ने क्या कहा है। बहुत अच्छा, 500 लोगों के लीडर है, बहुत इनके लिए मैंने कर दिया। जी जी, आप इनके संरक्षक पट्टा दिया होगा। जी 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 और इनको हटा रहे हैं जी तो मैं सस्पेंड कर दूंगा, और एक को भी नहीं दिया होगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। जहां इनको आवंटित जमीन है फिर उसे पट्टा देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। हमारा यह संघर्ष घुमंतू समाज के लिए ही नहीं रहा। ये वो तस्वीर है जो वर्षों पहले कोचिंग स्कूल कॉलेज को नहीं खोलने पर आमरण अनशन के रूप में दिया गया। संघर्ष के पथ पर हम चल रहे हैं और नए नए आदेश भी आ रहे हैं। इस संघर्ष के पथ पर नई नई कहानियां भी लिखी जा रही हैं। हमने कोचिंग जगत में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कोचिंग नियामक आयोग की मांग की, पेपर लीक माफियाओं को आजीवन कारावास की सजा की मांग की, और हमारे आंदोलन की तीव्रता और पवित्रता इस तरीके से आगे बढ़ी
कि वह भी लागू हुआ और उसके पीछे भी एक कहानी रही। उसे लागू करने के लिए हमें कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थामना पड़ा। हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस बात के लिए कि राजस्थान सरकार में, कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में कोचिंग नियामक आयोग का ड्राफ्ट तो बना, लागू बीजेपी सरकार में मोदी जी ने पूरे देश पर किया। ईमानदारी से आगे काम करने के लिए मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा के साथ हाथ मिलाया और एक अच्छी टीम दी। हमने उस टीम का साथ देने के लिए पूर्ववर्ती किए गए कार्यों को आगे रखकर उच्च स्तर पर बात की। प्रदेश स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के बीजेपी के नेताओं से हमने सारी बात खुलकर रखी और कहा कि घुमंतु समाज में क्या क्या परेशानियां हैं। मोदी जी की प्रायोरिटी में भी घुमंतु समाज है। लंबे संघर्ष के बाद हम मीडिया में और बड़े नेताओं के बीच में, बड़े अधिकारियों के बीच में इस बात को लेकर आने में सफल हुए हैं कि घुमंतु समाज वाकई सबसे पीड़ित और सबसे पीछे खड़ा हुआ समाज है। सबसे अधिक नीतियां बनाने की अगर जरूरत है तो इस समाज के लिए है। समाज के उत्थान के लिए हमने चुनाव पूर्व भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी का गठन किया। हजारों लोगों के साथ हमने संघर्ष किया, अलग अलग स्थान पर संघर्ष किया। और हम इतने अमीर नहीं हैं, साधारण से पत्रकार हैं, कोई बड़ी करोड़ों की पूंजी नहीं है। लिहाजा समाज के ही अच्छे लोगों ने, समझदार लोगों ने हमें, जो सक्षम थे, उन्होंने हमें चंदा दिया। उस चंदे से हम आगे बढ़ते हुए आज राजस्थान की राजधानी में घुमंतु समाज के उत्थान के लिए एक कार्यालय की स्थापना कर चुके हैं। पैसे को जाया नहीं जाने दिया। आज लगभग 1 लाख रुपए का महीने का खर्चा हम समाज के ऑफिस को चलाने के लिए जयपुर में कर रहे हैं। अपना एक स्टाफ है, अच्छा सा कार्यक्रम यहाँ डिज़ाइन किया जा रहा है। रोड़ी देवी, रंगलाल जी और शांति देवी, महावीर जी, गोगा जी और काली और तमाम जो पदाधिकारी हैं हमारे, हम महावीर जी, नारायण जी पचेवर वाले, इन सब के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यह कार्यालय की तस्वीर है जो जयपुर में है और हम यहीं नहीं रुक रहे हैं, हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ये कारवां चल निकला है, अब ये बहनों का कारवां रुकेगा नहीं, क्योंकि पत्रकार भाइयों का साथ है और राष्ट्र निर्माण लक्ष्य है। विकास निचले तबके तक पहुँचे, इस आशय को लेकर, इस लक्ष्य को लेकर हम चल पड़े हैं। और हर जगह, क्योंकि नेता लोगों से परेशान हो चुके लोग, नेता लोग आते हैं, नेता बनते हैं और किसी न किसी दल के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो आम जनता परेशान है, तो आम जनता खुद अपनी लड़ाई को कैसे लड़ सकती है, वही हम इनको सिखा रहे हैं। और ये सीखने के बाद फिर ये खुद अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, किसी नेता के पास नहीं जाएंगे। अब होता क्या है, राशन कार्ड की कमी है, नेता के पास गए, नेता ने कहा कि साहब फलां दलाल को बुलाओ, उसको 500 रुपये दो। तो जो काम फ्री में होता है उसमें भी 500 रुपये खर्चा। किसी के घर में कोई बीमारी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो नेता वहीं पर खड़ा है, वो उसकी मदद नहीं करेगा। जबकि अगर लाइलाज बीमारी है, जैसे अभी एक बहन ने कहा उनके बेटे के कान में कोई दिक्कत है, तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा देकर भी हो सकता है, लाखों रुपए की योजनाएं सरकार देती। एक और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कई बार कॉलोनी में कुछ लोग नेता बन जाते हैं, तो कॉलोनी के आसपास पड़ी हुई खाली ज़मीन पर भूमाफियाओं की साठगांठ से अपना अतिक्रमण कर करोड़ों रुपए कमाने में लग जाते हैं। फिर कॉलोनी का विकास गया, फिर वे कॉलोनी को डराते हैं, लोगों को डराते हैं कि तुम उजड़ जाओगे। अरे जिनको उजड़ने से रोकने की जिम्मेदारी थी, वे डरा कर बचे हुए भूमि पर लोगों को बसाने के नाम पर पैसे लेना, उन ज़मीन को बेचने का काम, ये सब बदस्तूर जारी है। इन सब के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठा सकता है तो स्वयं उस कॉलोनी में रहने वाले लोग, और उस दिशा में हम उनके साथ खड़े हैं। उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे हमारे हक और अधिकार को लिए जा सकते हैं, कैसे हम लड़ सकते हैं। लगातार हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करते हैं, कई मायनों में, कई जगह पर हमने ज़रूरत पड़ने पर मदद भी की है।
रैलियां भी निकाली है, लगातार संघर्ष जारी है। ये तस्वीर है जब भाजपा के कद्दावर नेता प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह एवं ओमकार सिंह लखावत के साथ घुमंतू समाज के लोग मंच पर सम्मान के साथ खड़े रहे। वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। बीजेपी के साथ चलते हुए हम इनके विधायकों के साथ, इनके बड़े नेताओं के साथ काम कर रहे हैं। अलग अलग आदेश ये आए हुए हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नाम से आदेश हैं। हम सिर्फ काम की बात करते हैं और कर्म को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे समर्थन जुट रहा है। वहीं दूसरी ओर घुमंतू समाज में ही कुछ दलाल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी को बदनाम करने में लगे हुए हैं। लेकिन सच्चाई अब लोग जान चुके हैं। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो हम कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमारे कर्म ये जो सामने है, आपके अखबारों की कटिंग और आदेश इनके रूप में सामने है। फिर से हम समाज के तमाम नेताओं को, घुमंतू समाज के जितने भी जाति समाज में, चाहे वो बागरिया हों, बावरिया हों, भोपा हों, नट हों, सपेरा हों, कालबेलिया हों, मोगिया हों, सासी हों, जो भी 54 जातियां हैं, नायक हैं, नायक भोपा हैं, रेबारी हैं, और इस जितने भी अलग अलग जातियां हैं घुमंतू समाज में, अर्ध घुमंतू समाज में, विमुक्त समाज में, उनके नेताओं से हाथ जोड़कर अपील, मदन दिलावर जी के इस आदेश को हल्के में ना लें। अपने अपने इलाके में सरपंचों के पास जाने के लिए अपने नागरिकों को बोलें, आपके सदस्यों को बोलें। यह सबके लिए है, एक संगठन के लिए नहीं है। हाँ, प्रयास कुछ संगठन करते हैं, उसका फ़ायदा पूरे समाज को मिलना चाहिए। और भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी ने उन तमाम लोगों के लिए जो राजस्थान के दूर दराज में रहते हैं और जिनके पास एक अदद ऑफिस की व्यवस्था नहीं है, जो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, उनको हम मंच दे रहे हैं, उनको हम मीडिया की ताकत दे रहे हैं, उनको हम समाज की ताकत दे रहे हैं, उनको हम सरकार के जानकारी की ताकत दे रहे हैं। आप जनता हो और शासन जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है। खड़े हो जाइए। ये तस्वीर है जब पिछले वर्ष विमुक्त दिवस मनाया जा रहा था। नेता मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। तब हमारे हजारों कार्यकर्ता और पदाधिकारी संघर्ष कर रहे थे, मैदान में विमुक्त दिवस का विरोध कर रहे थे। टोंक में हमने लाखों लोगों के घोष के साथ, हजारों लोगों की उपस्थिति में रैली निकाली और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन का आज इस्तेमाल हो रहा है। उस ज्ञापन की वजह से अलग अलग ज़िलों में आदेश आ रहे हैं। लिहाजा अगर आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या है, समाज के लोग पीड़ित हैं, तो आप हमें हमारे इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हो। आपकी हर संभव मदद की जाएगी। हम उन नेताओं की तरह नहीं हैं कि आपके साथ आए, आपकी ज़मीन दबाने वाले से लड़े और 4 कदम चलने के बाद उन ज़मीन दबाने वालों से ही मोटी रकम लेकर छूमंतर हो गए। हम बिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। हमें खरीदने की कोशिशें की जाती है भूमाफियाओं द्वारा, लेकिन ज़िंदगी रही तो हमेशा इसी तरीके से सच्चाई में आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं, अगर सच्चाई से लड़ना है और झूठ के खिलाफ जंग है, तो हर जंग में अपनी अपनी आवश्यकताएं होती है। लिहाजा हम जो सक्षम हैं, उनसे जो उनकी इच्छा है उतनी हम चंदा लेते हैं। उस चंदे से ही हमारा किराया, स्टाफ का खर्चा, हमारे आने जाने का खर्चा सब कुछ निकलता है। एक और अपील, मदन दिलावर जी ने कालीबाई के मामले में आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन ज़मीन अभी तक नापी नहीं गई है। आप सभी समाज के नागरिकों, समाज के नेताओं से निवेदन है कि एक बार ज़रूर उस अबला नारी को फ़ोन करके उसकी हालत के बारे में जानकारी लें, उसके साथ खड़े हों। हम सब मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे। अन्य जातियों को उस खसरे से पट्टा दे दिया और कालीबाई कालबेलिया जो घुमंतू समाज की छोटी जाति की नेता है, छोटी जाति की कार्यकर्ता है, उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो उसके साथ अन्याय नहीं है, हम सब घुमंतू समाज के लोगों के साथ अन्याय है। हम हमारी बात आपके सामने रख सकते हैं। बाकी जो भी सोचना है, करना है, हम सबको मिलकर करना है।
आप और हम सब मिलकर घुमंतु समाज को कच्ची बस्ती और पट्टा विहीन स्थिति से मुक्त दिला पाएंगे, नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। यह जो नंबर दिए जा रहे हैं आप सबकी सुविधा के लिए है, ताकि आप लोग कोई भी समस्या में अपने आप को अकेला ना समझें। एक बात ध्यान रखिएगा, हम उन नेताओं की तरह या उन दलालों की तरह नहीं हैं जो आपकी मदद के नाम से आपके साथ आएंगे और आपको परेशान करने वाले लोगों के साथ मिल जाएंगे। आपकी समस्या के लिए आपके साथ मरते दम तक लड़ेंगे। एक नई चीज़ दिखाई दे रही है जब हम काम कर रहे हैं। बहुत से समाज के लोग नेता बनने के लिए आते हैं और आप लोगों की ज़मीन के मामले में अपनी टांग फंसाते हैं, और जो भूमाफिया हैं उनसे मिलकर आपकी ज़मीन को औने पौने दाम में बेचकर अपना घर भर लेते हैं। वह गद्दारी है समाज के साथ, वह बिल्कुल गलत है, देश के साथ भी और समाज सेवा के पेशे के साथ भी। अगर समाज सेवा करनी है तो त्याग करना होगा। ऐसे समाज के नेताओं से हम अपील करते हैं कि आप अपने कार्यप्रणाली में थोड़ा सा बदलाव लाएं। आपको, हमें पता है आपको भी खर्चे की ज़रूरत है, लेकिन जिस प्रकार हम छोटा छोटा चंदा लेकर समाज के लिए लड़ रहे हैं उसी प्रकार आप भी लड़ें। आप सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए सिर्फ ये कहते कि हम चंदा नहीं लेते, और फिर जब अवसर मिलता है तो समाज की ही ज़मीन को औने पौने दाम पर बेचकर करोड़ों रुपए कमाकर उन्हीं से समाज की लड़ाई लड़ते हो। ये मजबूरी है आपकी, इस मजबूरी को बदलें और समाज को साथ लें। समाज के सहयोग से आप समाज में क्रांति लाएं। यह तरीका कारगर है, कानूनी है।